हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास में कल हमने थर्ड चैप्टर किया था नीड ऑफ साइलेंस। ये हाफ किया था, जिसमें क्या है कि जो ऑथर है वो क्या बताता है कि हमें साइलेंस कितनी ज़रूरी है, कि हमारे चारों तरफ वायलेंस बहुत है, कि शोर बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ पोल्यूशन जो बहुत बढ़ गया है। और सबसे ज़्यादा नॉइस्ट क्रिएचर कौन है, नॉइएस्ट क्रिएचर कौन है, बच्चे। कि बच्चे सबसे ज़्यादा शोर करते हैं, टीचर्स उनको बार बार बोलते हैं साइलेंस साइलेंस, बट उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो वो क्या कहता है कि एक प्लान बताता है कि हमें एक प्राइस सेट करना चाहिए कि जो सबसे पीसफुल क्लास होगी, जो सबसे कम आवाज़ करेगी, उन्हें ज़्यादा उन्हें प्राइस मिलेगा। तो आगे ये क्या कहते हैं इस लेसन में, हॉकिंग इन द स्ट्रीट्स हैज़ बिकम अ लिटिल टू मच। कि हॉकिंग हॉकिंग क्या होता है, फेरी वाले की आवाज़। की फेरी वाला जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, कि जैसे सब्जी बेचने आया कोई, कुछ और सामान बेचने आए, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है गलियों में, तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी स्टडी और राइटिंग एट होम, पर्टिकुलरली इफ़ वंस विंडोज लुक ओवर अ स्ट्रीट। इट सीम्स इम्पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल लगता है, असंभव लगता है। क्या, कंसंट्रेट ऑन स्टडी, की पढ़ाई पर, या फिर राइटिंग एट होम, कि घर पर कुछ भी लिखना या पढ़ना, पढ़ने में ध्यान केंद्रित करना, एकाग्रता से पढ़ना, तो वो बहुत इम्पॉसिबल लगता है, मुश्किल लगता है। पर्टिकुलरली इफ़ वंस विंडो लुक ओवर अ स्ट्रीट, अगर किसी की स्ट्रीट के साथ विंडो है तो उसका पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, फेरी वाले जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। Even if one rests to the back of the house, one may not be saved, since the hawker seems to set the pitch of his voice on the basis that you should be searched out and pierced through and through, even if you are hiding in the innermost corner of the house. इवन इफ वन रेस्ट टू द बैक ऑफ द हाउस, की अगर कोई घर के पीछे रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, मे नॉट बी सेव्ड, वो तो बिल्कुल भी नहीं बच सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता, सिंस द हॉकर सीम्स टू सेट द पिच ऑफ हिज वॉइस ऑन द बेसिस दैट, कि जो हॉकर है, जो फेरी वाला है, वो अपनी आवाज़ को, अपने पिच क्या होता है, स्वर की, अपने स्वर को इस तरह से सेट करता है कि क्या होता है कि यू शुड सर्च आउट एंड पर्स थ्रो इवन इफ़ यू आर हाइडिंग इन द इंटरमोस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, कि अगर तुम घर के किसी भी गहरे कोने में छुप जाते हो तो भी उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, वो इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है। एट द मोमेंट आई एम राइटिंग दिस, आई सी एंड हियर टू प्लेंटेन sailors coming on each other's heel, almost trying to bark each other out of existence. एट द मोमेंट आई एम राइटिंग दिस, की जब मैं जिस पल मैं इसको लिख रहा था, आई सी, की मैंने देखा, एंड हियर, और सुना, क्या सुना, टू प्लेटेन सेलर। प्लेटेन सेलर कौन होते हैं, प्लेटेन होते हैं बनानास, केले, की केले बेचने वाले जो दो सेलर हैं, हॉकर जो हैं, वो आते हैं, फेरी वाले, और वो एक दूसरे पर क्या है, ट्राइंग टू बार्क ईच अदर, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, कि वो ऐसे दिखाते हैं कि वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो यहाँ पर बेच रहे हैं अकेले, कि मेरी ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे सभी को, वो ऐसा सोचते हैं। आई फियर दैट द ग्रो मोर फूड कैंपेन हैज़ ब्रोट इन ओनली मोर प्लेंटेन्स, सिंस आई नोटिस टू मोर हॉकर्स कमिंग इन विद द सेम कमोडिटी। क्या है, आई फियर दैट, कि मैं ये सोचकर डर गया, क्या, ग्रो मोर फूड, की जो अभियान है, कैंपेन क्या होता है, अभियान, की जो ज़्यादा जो खाना है वो उगाओ, फसलों की ज़्यादा पैदावार बढ़ाओ, तो वो क्या है, किस पर ज़्यादा वर्कआउट हुआ है, कि सिर्फ केलों पर ही ज़्यादा हुआ है, कि केलों का जो उत्पादन है, केलों की जो फसल है वो बहुत बढ़ गई है। आई नोटिस टू मोर हॉकर्स कमिंग इन द सेम कमोडिटी, कमिंग विद द सेम कमोडिटी, और मैंने ये भी नोटिस किया कि वहाँ पर और भी दो हॉकर्स आए हैं, दो फेरी वाले आए हैं, सेम कमोडिटी की, सेम ही उत्पाद के साथ, उनके पास एक ही चीज़ है बेचने के लिए, सेम। Now for a variation, I suppose a sweeper of old paper and empty bottles is expressing his wish in a rich, space-filling voice, a knife grinder, and employing an anguish cry like one caught. अब क्या है कि मैंने ये सपोज किया, यहाँ पर वेरिएशन क्या था, अलग क्या चीज़ थी, कि स्वीपर ऑफ ओल्ड पेपर, कि जो ओल्ड पेपर उठाने वाला है, वो बॉटल्स उठाने वाला है, वो क्या है, अपनी विश जो है वो रिच बनने की, और अपनी जो वॉइस है वो लाउड करता है, और उसकी वॉइस जो कैसी होती है, नाइफ ग्राइंडर की, उसकी जो तेज़ धार वाला चाकू होता है उसकी आवाज़ वैसी होती है, और वो क्या है,
पीड़ा देने वाली होती है, कि हम जब सुनते हैं तो बहुत मतलब सरदर्द होने लगता है, सिरदर्दी वाली आवाज़ होती है। इन अ ट्रैप एंड मैनी अदर्स फॉलो, और इसी जाल में क्या है, बहुत सारे फॉलो होते हैं, कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें फंसे हुए हैं। ऑल दैट वी अंडरस्टैंड इज दैट दे आर शाउटिंग समथिंग, इट मे बी अबाउट एनीथिंग फ्रॉम गिंजरली ऑयल केक टू लोटस फ्लावर्स ब्रिंजल्स एंड बैंगल्स, की इसी तरह और भी बहुत सारे फेरी वाले होते हैं जो सामान बेचने आते हैं और इसी तरह से चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं वो, कभी ब्रिंजल्स के लिए बैंगल ले लो, कभी बैंगल्स के लिए कि चूड़ियाँ ले लो, फ्लावर्स के लिए, ऑयल केक के लिए, इन सभी के लिए वो चिल्लाते ही रहते हैं फेरी वाले। और नॉइस पोल्यूशन होता रहता है जिससे हमें बहुत पीड़ा होती है, हमें बहुत मतलब सरदर्द होने लगता है, ऐसा होता है। वी आर सराउंडेड बाय अ मूविंग लाउड मार्केट ऑल द टाइम, कि हम क्या है, सराउंडेड, सराउंडेड होता है घिरे रहना, कि हम क्या है, चलते फिरते और बहुत आवाज़ शोर शराबे वाले मार्केट से, बाजार से घिरे रहते हैं हर टाइम। आई हैव अ ड्रीड ऑफ लिविंग नेक्स्ट टू अ मैन ओनिंग अ मोटरसाइकिल, कि मुझे भय उस टाइम लग रहा था जब मैन ने मोटरसाइकिल ली, एक आदमी ने मोटरसाइकिल ली। व्हेन दिस मोटरसाइकिल स्टार्ट्स आउट द एगिटेशन he creates last half an hour even after the machine itself has gone out of sight, कि क्या है कि जब ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई तो इसने इतनी ध्वनि उत्पन्न की, इसने इतना शोर किया कि ये जो है कि हमारी आंखों से ओझल हो गई, फिर भी इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। On Sundays, this enthusiast lets and touches up his engine, whereupon the whole locality is converts into a sort of gold factory, कि ऑन संडेज, की संडे के दिन क्या है, सारे जो हैं अपने फ्री होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने इंजन्स चेक करते हैं अपने मोटर बाइक्स के, और जो पूरी लोकलिटी है, पूरी जो सोसाइटी होती है वो किसमें, गोल्ड माइंस में, गोल्ड फैक्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाती है। आई से गोल्ड फैक्ट्री बिकॉज in my experience it is the most defining place on the earth when the ore is pulverized before being treated with cyanide। आई से गोल्ड फैक्ट्री बिकॉज, कि मैंने ऑथर ने ये गोल्ड फैक्ट्री इसलिए कहा है क्योंकि इन माई एक्सपीरियंस, की ऑथर जो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मेरे एक्सपीरियंस से इट इज़ द मोस्ट डिफीटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, कि ये सबसे ऊंचा, सबसे हाई प्लेस जो है अर्थ पर है, कि जहाँ पर क्या है कि जो गोल्ड होता है उसके जो कण होते हैं उसकी जो उसको क्या है कि बिल्कुल चूर्ण में बदल दिया जाता है। दिस वॉज ऑल आई कुड कैच ऑफ द होल प्रोसेस व्हेन आई विजिटेड अ गोल्ड माइन सम ईयर्स एगो। और जो ऑथर है उसको ये सब कैसे पता है कि वहाँ पर चूर्ण बनाया जाता है या कैसे होता है, गोल्ड माइंस में क्या होता है, तो ये उसे कहाँ से प्राप्त हुआ, जब वो विजिटेड गोल्ड माइंस सम ईयर्स एगो, जब वो कुछ साल पहले गोल्ड माइंस की यात्रा पर गया था, कि गोल्ड माइंस देखने के लिए गया था। तो आज के लिए आपका चैप्टर इतना काफ़ी है। रेस्ट ऑफ दैट चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग अपने होमवर्क में देख सकते हैं और आप उन्हें राइट एंड लर्न कीजिएगा। थैंक यू सो मच।